हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 5.8 सम नंबर 2 तक देखा था। आज सम नंबर 3 से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट एफ जेम -525 टेंस टू आर। कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देन आफ्टर आपको बोला है ओके कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कंडीशन दी हुई है और हमें प्रूव दैट करना है कि एफ डैश, एक दूसरा एक ये भी बोला है एफ डैश डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और हमें दिखाना है एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये प्रूव दैट करना है। ओके, सम वही है, मेथड वही है, काम हमें यह दिखाना है कि रोल्स थ्योरम के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो नंबर 1 ये वाली कंडीशन तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो, रोल्स थ्योरम के लिए देयर आर टू थिंग, दो चीज़ अच्छे से देखनी है। नंबर 1 एक तो डेरिवेशन होना चाहिए और दोनों वैल्यू जो पुट करो उसका आंसर सेम आना चाहिए। ये दो कंडीशन है। चलो, डेरिवेशन तो बोल ही दिया है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट मीन्स डेरिवेशन है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, पूरा लॉजिक की ही बात है। लॉजिक करके आंसर प्रूव दैट करना है। तो कंडीशन नंबर 1 तो बाय डिफॉल्ट विदाउट क्वेश्चन क्लियर हो गई कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, डन। दूसरा ऐसा है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं, ऐसा प्रूव दैट करना है, तो उसके लिए कुछ तीसरी कंडीशन चाहिए। तो व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? तो थर्ड कंडीशन इज दैट कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आप समझ गए कि उसकी वैल्यू 0 नहीं है। ओके, अगर पॉसिबल होता रोल थ्योरम तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी तो हम कुछ नंबरिंग वैल्यू ढूंढ पाते। पर डज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स तीसरी वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक तो नॉट सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए। तो पहले वाली तो सेटिस्फाइड है, तो बाय डिफॉल्ट यही हुआ ना कि भाई दूसरे वाली एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये वाली नॉट सेटिस्फाइड होंगी, तभी तीसरी वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। बेटा दिमाग में लॉजिक का है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। टोटल 3 कंडीशन है। नंबर 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, नंबर 3 वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। तो कब नॉट सेटिस्फाइड होगी? तो दो में से कोई एक नॉट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अगर नंबर मतलब कि 1 वाली सेटिस्फाइड हो तो 2 ही नॉट सेटिस्फाइड होगी, तो 2 नॉट सेटिस्फाइड दैट मीन्स सीधा प्रूव दैट हो गया। बैठा दिमाग में? ओके। नंबर 4 से हमें मीन वैल्यू थ्योरम सीखना है। क्या सीखना है? मीन वैल्यू थ्योरम। जो नंबर 4 है वही नंबर 5 है, दोनों करा रहा हूँ। तो नंबर 4 में ए की वैल्यू है 1, जो क्वेश्चन में वो बता देता हूँ। बी की वैल्यू है 4। क्वेश्चन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -4x -3 और मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना है। क्या चेक करना है? मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या चेक करना है? तो कंडीशन नंबर 1 पहले डेरिवेशन होना चाहिए, कर दो। एफ डैश एक्स तो एक्स स्क्वेयर तो 2x -4, 3 का 0। चलो, कंडीशन सेटिस्फाइड दैट मीन्स डेरिवेशन हुआ। रोल थ्योरम में भी थी, मीन वैल्यू थ्योरम में भी थी। सेकंड क्या है कि दोनों की वैल्यू रखनी है। अभी हमें एक ब्रैकेट नहीं दिया है, ए और बी की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में रखो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -4x -3। तो पहले ए की 1 है, तो एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ऑफ 1 का स्क्वेयर 1, 4 जा 1 4 और 3, तो -7 + 1 तो -6। और फिर एफ ऑफ बी दैट मीन्स एफ ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 4 जा 4 16 -3, 16 कैंसिल तो -3। रोल प्रमेय होता, रोल थ्योरम होता तो ये दोनों वैल्यू सेम आई नहीं, तो नॉट पॉसिबल होता। बट मीन वैल्यू थ्योरम में दोनों वैल्यू सेम ना हो तो भी चलता है। ओनली जस्ट वैल्यू पुट डाउन करनी है और अच्छे से मतलब कि आंसर आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, डेरिवेशन होता है, वैल्यू जो भी मिलती तो है। ओके, अभी हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो वैल्यू कैसे ढूंढनी है? तो एक इक्वेशन याद रखना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। दिस इज द इक्वेशन, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाय ए। एफ डैश सी
तो एफ डैश एक्स ये रहा, जहाँ एक्स दिखे वहाँ सी रख दो, तो 2c, 2x माइनस 4 की जगह पे 2c माइनस 4। एफ ऑफ बी दैट मीन्स क्या, -3, देख देख के वैल्यू रखनी है। एफ ऑफ ए तो माइनस है और ऑलरेडी वहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस +6, और बी माइनस है तो 4 - 1 दैट मीन्स 3। चलो अब आगे 2c माइनस 4, 6 माइनस 3 तो 3/3 दैट मीन्स 1। चलो 4 सामने जाएगा तो 2c = 5, तो c = 5/2। उसे चेक करना है कि हमारी रेंज में है कि नहीं। अगर हमारी रेंज में है तो डन, अगर हमारी रेंज में नहीं है तो वैल्यू नॉट सेटिस्फाइड। तो कैसे चेक करना है, तो बिलोंग्स टू और ए और बी का ब्रैकेट बनाओ 1 से लेके 4, तो वो हमारी रेंज हुई छोटे ब्रैकेट में 1 to 4। तो बोलो 1 के 4 के बीच में 5/2 आता है, अप्रोक्सीमेट 2.5 होता है, लिखना नहीं है। ओके, कुछ ब्रिलियंट लोग लिखेंगे बाजू में 2.5, नॉट वैलिड, बोर्ड में मार्क्स काटेंगे। 2.5 नहीं लिखना है, लिखना 5/2 ही है, दिमाग में सोचना है 2.5, और कैलकुलेटर भी आपके पास अवेलेबल है। तो 1 और 4 के बीच में 2.5 तो कंपलसरी आता ही है, तो उसका कोई इश्यू है नहीं। बोलो अच्छे से समझ में आ गया, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ओके, जस्ट 2 सेकंड के लिए होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, फिर रब करके अगेन नया सम करते हैं। ओके, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बाद में लिखना हो तो कोई इश्यू हो नहीं। ओके, चलो रफ करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम मीन वैल्यू थ्योरम है, इसीलिए आज ही उसको कंप्लीट करते हैं कि आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाए और मीन वैल्यू थ्योरम भी खत्म हो जाए। नंबर 6 शायद आज नहीं हो पाएगा, पर नंबर 5 पे चलते हैं। अगेन a = 1, b = 3, f of x = x³ - 5x² - 3x। मीन वैल्यू चेक करनी है और ब्रैकेट भी हमें जो दिया है, बाकी सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन बच्चों, f' x डेरिवेशन चेक करो, पावर आगे पावर में से एक कम, 10x - 3, जो आंसर आया पॉसिबल है, डन, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टारगेट है दोनों वैल्यू रख के चेक करने का, तो f of x = x³ - 5x² - 3x। चलो x की जगह पे पहले f of a, f of 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 × 1 5 और 3, तो 8 + 1 तो -7। चलो f of b दैट मीन्स f of 3 क्या हो जाएगा, f of 3। चलो तो 3 वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का क्यूब क्या है, 3 का 3 × 3 = 3, 27। चलो -5, 3 का स्क्वायर 9, -3 × 3 9, तो 27, 9 × 5 45, -9 45 और 9 54 प्लस 27 तो -27 आएगा। आंसर सेम नहीं है, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट काम हुआ है, दैट मीन्स डन। ओके, चलो आगे की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा पता चले। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम वैल्यू इजीली ढूंढ सकेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, f' c = f of b - f of a अपॉन b - a। दिस इज द इक्वेशन। डालो वैल्यू यहाँ पे, f' c, तो f' ये रहा, सब कुछ c डालो, तो 3c² 10c और -3, सामने f of b -27, f of a -7 और आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे b - a, तो b3 और a1, 3 - 1 दैट मीन्स 2। चलो आगे सोल्व। 3c² क्या है, 3c², तो 3c² -10c - 3। ओके, चलो देन आफ्टर आगे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लगाओ, तो -27 + 7 -20/2 तो -10। ओके,
चलो -10 इधर आएगा तो प्लस होगा 3c² -10c +10 -3 तो +7 इज इक्वल टू 0। 7 जा 3 21 के ऐसे दो कंपोनेंट बनाओ कि -10 आए तो 7 जा 3 7 और 3 10 हो जाएगा। चलो तो अगेन 3c² -7c -3c +7, ये तो इजी आप जानते हो। दोनों में से c कॉमन तो 3c -7, दोनों में से -1 कॉमन तो 3c -7 इज इक्वल टू 0। कॉमन ब्रैकेट 1 टाइम्स, आगे की बात करो तो c इज इक्वल टू, दोनों में 0 लगा देते हैं तो 3c -7 इज इक्वल टू 0 और c -1 इज इक्वल टू 0। तो c का आंसर आया 7/3, c का आंसर आया 1। ये दो आंसर आए। ओके, आगे सिंगल आंसर था तो सिंगल को वेरीफाई किया। यहाँ पे 2 आंसर है तो दोनों को वेरीफाई करना है। बिलोंग्स टू, बोलो क्या है 1 से लेके 3, a और b की वैल्यू है ना। बिलोंग्स टू 1 से 3, चेकिंग में छोटा ब्रैकेट आता है तो 7/3 तो अप्रोक्सीमेट सोचो 2 पॉइंट समथिंग, 3 जार 2 6। ओके, तो वो तो कंफर्म है 1 और 3 के बीच में 2 तो आता ही है, 2 पॉइंट समथिंग 3 तक आता है तो दिस इज राइट। ओके, पर 1 छोटे ब्रैकेट में है तो 1 को ले सकते नहीं है, अगर बड़ा ब्रैकेट होता तो 1 को ले सकते। ओके, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो दोनों वैल्यू है तो हमें दोनों चेक करनी है कि पॉसिबल है कि नहीं है। बोलो अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो कंप्लीटली आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ अगर 3 आंसर आए तो तीनों को वेरीफाई करना है, 2 आंसर आए तो 2 को वेरीफाई करना है और सिंगल आंसर आए तो सिंगल को देखना है। अच्छे समझ में आ गया। 2 सेकंड अगेन होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको घर पे लिखने में कोई तकलीफ हो नहीं। ओके, नंबर 6 आज नहीं हो पाएगा। ओके, नंबर 6 कल देखेंगे। आज 3 सम देखे हैं। पहले तो रोल्स थ्योरम का एक प्रूव्ड देखा था, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के 2 बैक टू बैक सम देखे। अब नंबर 6 आप ट्राई करो तो भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। उसमें ऐसा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 को ही मीन वैल्यू में चेक करना है तो पहली 2 कंडीशन का तो डेरिवेशन ही नहीं आता, तो वो तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा मीन वैल्यू। तीसरी कंडीशन जो रोल थ्योरम में नहीं होती थी पर मीन वैल्यू थ्योरम में होगी, तो वो आपको चेक करके अच्छे से क्लियर करना है। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें। आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू सो मच।